नानी क्या हुआ? अरे कप्पू, कप्पू, ये लोग सर पे आंवले का तेल लगा दो, तू आंवले का पेड़ लगा घूम रही है। ये आंवला नहीं, पीपल है, पीपल हैं? तो पीपल गलत जगह उग गया। नहीं पीपल भी है, लेकिन तेरा सर गमला थोड़ी है, ये क्यों लगाया उसके ऊपर? अरे मैंने थोड़ी ना लगाया है, मैं तो इस मोई डॉक्टर के पास गई थी पिंपल निकालने के लिए, पीपल निकाल दिया। बोलो अब मैं क्या करूं, मुझे पता तो सही। ओहो, सो बीइंग ए पीपल ऑफ इंडिया, पीपल के ऊपर 2 पीपल, पीपल के नीचे 2 पीपल, ऊपर नीचे पीपल, हाउ मेनी टोटल, हाउ मेनी पीपल? मुझे पहले सूझ रही है, यहाँ मेरी पीठ सूझी हुई है। ओए ये क्या लिखा? ये दादी तूने ये क्या हार्ट के पीछे रमेश सुनीता क्यों लिखा हुआ है? मैंने थोड़ी ना लिखा है। तो अरे वो पेड़ समझ के एक लड़का और लड़की मेरे पीछे आकर के बैठ गए, चाकू से अपना नाम लिख दिया उन्होंने। बोलो मैं क्या करूं? अच्छा बारी, जिन लोगों को पता होता ना कि हमारे प्यार का कुछ नहीं होना, माँ बाप ने मानना नहीं, लड़का वेला है, वो फिर जाके ना पत्थरों से लेके खिर्च खुच के नाम लिख जाते अपना। ये तो फिर भी नानी के पीठ पे लिख के गए। कई लोग तो बड़े बड़े महलों में, झांसी में, किले में लिखाते जाके, और कई बाथरूम में लिख देते हैं। आपको कैसे पता? अब मैं बाथरूम करने क्या सामने दिखते हैं गुरु? ऐसी गलत गलत हरकतें कर जाते हैं लोग, तभी आपको पता गुस्से में आके पेड़ इंसानों पे गिरते हैं। भाषण मत दे, इसका इलाज दे। इलाज कोई नहीं, इसका पेड़ काटना पाप होता है, पेड़ नहीं काट सकते, बढ़ने दे इसको। आने दो उस मुए डॉक्टर को, आने दे। डॉक्टर, ए डॉक्टर। ओहो, हर कोई बुला रहा है। पागल वाले। What a busy day. ओहो, yes. डॉक्टर साहब आपको शर्म नहीं आती? आती है। आपने मेरी नानी के सर पे पीपल निकाल दिया। हाँ तो जिसके दिमाग में गोबर हो पीपल ही निकलेगा ना। और आपके दिमाग में तो गोबर भी नहीं है, तभी सूखी घास उग रही है। ये आग बड़ी जल्दी पकड़ती, मैं आपको बता रहा हूँ। I know. माचिस लेकर कर दूंगा किस दिन में। वो तो है, बट इससे तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई, मुझे बताओ। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, लोग आके मेरी नानी को पानी देके जा रहे हैं। देखो तुझे दिख नहीं रहा है डॉक्टर, कबूतर ने क्या हाल कर रखा है मेरा। Oh shit. तो वही तो कह रहे हैं। ओ शिट, देखिए ये देखो। देखिए आप है ना पुष्पा जी, आप हमेशा आउटपुट के बारे में सोचती है, इनपुट के बाद ध्यान नहीं रहता आपको। इसमें क्या इनपुट है? देखो यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, कल को मधुमक्खियों को पता लगेगा, छत्ता बनाएंगी एंड यू कैन हैव शहद एंड ऑल डायरेक्टली। फिर इसके ऊपर फ्रूट लगेंगे, कभी आम कभी चीकू, तोड़ो खाओ फ्रेश एकदम, यू कैन हैव अ गुड टाइम। ए बुढ़ाओ, तेरी माँ ने फ्रूट का बाजार नहीं खोल रखा है ऊपर? पीपल का पेड़ है ये, कौन सा फल लगता है इसमें? पीपल के पेड़ पे फल नहीं लगते? मैं कौन सा किसान हूँ जो मुझे पता है, मैं ठहरा डॉक्टर, मुझे क्या पता फल फूल के बारे में। बट आई मस्ट से कपू, ये मैंने दुनिया का 8वां अजूबा बनाया है ताजमहल के बाद। तो एक काम करते हैं, हम भी ना शाहजहां की तरह इसके हाथ काट देते हैं ताकि 9वां अजूबा ना बनाए ये। हाथ काट दीजिए यार, दिस इज नॉट राइट। बट जब तक मेरे पैर चलेंगे तब तक मैं एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा, ये मैंने डिसाइड किया हुआ है। काट तो मेरे नानी हाथ काटने पकड़, इसके का। पैर ही काटते हैं आज, इसके पैर ही काटते हैं। इसके पैर काटते हैं। नानी लाश को इधर लेके चल, इधर लेटा नानी, नानी लेटा जरा, नानी चढ़ इसके ऊपर जरा। तुझे कसम लगे पता नहीं किसकी, तेरे आज पैर काटते हैं। मैंने तुम्हें जिंदगी दी, तुम मेरी जान ले रही हो। जिंदगी? तुम उसकी माँ हो? तुमने क्या जिंदगी दी उसको? वैक्यूम क्लीनर की औलाद, अपनी बेटी को खींच लिया होता तो कम से कम 4 फीट की तो होती ही वो। नानी तू अंदर जाके ना पीपल को पानी दे, मैं इसकी डॉक्टरी छुड़वाता हूँ जरा। हाँ जी, तो आप बताओ मेरे को, ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा डॉक्टर। कुछ नहीं हो सकता, मेरा नाम तो नींबू पानी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने वाला है। यस, मैंने अपनी बेटी के लिए एक ऐसा इंजेक्शन बनाया है जो उससे लगाया है कि वो बहुत खूबसूरत हो गई है। एवरीवन Really? या हेलो, यस प्लीज। एक बार मलिंगा रणबीर कपूर बन सकता है, लेकिन तुम्हारी बेटी कभी खूबसूरत हो ही नहीं सकती। नाइस जोक, बिकॉज़ दिस इज द कपिल शर्मा शो, तुम जोक मार सकते हो, बट मेरी बेटी, क्या तुम्हारी बेटी खूबसूरत हो गई है एंड मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दूंगा। मैं अपनी बेटी को बुलाऊंगा। सरला, सरला, सरला बेटा,
क्या बात है। आओ बेटे आओ। ये आपकी बेटी है? नहीं ये तो गौहर खान है। हाय सच्ची पापा, मैं सचमुच गौहर खान की तरह लग रही हूँ। बेटे मैंने तुम्हें क्या कहा था, इसके मुंह से कहलवाऊंगा, क्यों कहलवा दिया ना? क्यों? क्यों भाई, अब क्या बोलते हो, लग रही है ना एकदम गौहर ये तो खान। बहुत। कप्पू, How are you? क्या तुम्हें अभी भी मैं टिंडे जैसी लगती हूँ? अरे वो तो मैं मजाक करता था, तुझे पता है टिंडा मेरी फेवरेट सब्जी है। अच्छा, हाँ, मैं टिंडा खत्म नहीं, मैं खाना खाता हूँ तो मैं टिंडा बचा बचा खाता हूँ, तेरी में चुबो चुबो के डुबो डुबो के टिंडा में। आई लव टिंडा। वो तो मैं मजाक करता रहता था भाई, मेरे को क्या पता है। तुम तो अंगूर लग रही हो आज। हाँ, और तुम लंगूर लग रहे हो आज। दूर रहो मेरी बेटी से, यू गो दूर। डॉक्टर साहब, Yes, please. आपको शर्म नहीं आती? हमारा तो बचपन का प्यार है, आप क्या हमें दूर क्यों कर रहे हैं आप? तुम्हें याद है सरला, जब मैं छुप जाता था, छुपन छुपी खेलते थे और तुम मुझे ढूंढा करती थी? कहाँ ढूंढा करती थी? तुम आते थे अपने घर पे और बैठ जाया करते थे और बस मैं तो ढूंढते ही रहती थी ना। हाँ, बेटे ऐसे लड़के को कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं, निकम्मा लड़का है ये। दूर रहो, दूर रहो। डॉक्टर साहब, हाँ जी। प्यार नौकरी नहीं देखता, छोकरी देखता है। सरला, देखो लुच्चे की फिलॉसफी भी लुच्चो जैसी है एकदम। बेटा इसकी तरह देखना नहीं है, मैं तुम्हारी शादी किसी बड़े घर में कराऊंगा। अरे आप तो गुस्सा ही कर गए ससुर ससुर जी, क्या कर रहे हो आप? गुस्सा नहीं करे जा रहा, और मैं ससुर कहाँ से हो गया भाई? हैं? ससुर होगा तुम्हारी बीवी का बाप। बेटे मैं तुम्हारे लिए लड़का ऑक्सफोर्ड से लाऊंगा, फ्रेंच कट दाढ़ी वाला एकदम। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यस प्लीज। 9वीं फेल के रिपोर्ट कार्ड जैसा मुंह है आपका, आप कह रहे हैं दामाद मेरा ऑक्सफोर्ड से आएगा, आपको शर्म नहीं आती? सरला, तुम मेरी आंखों में देखो, तुम्हें अपने लिए सच्चा प्यार नजर आएगा सरला। अच्छा, हाँ। अभी आंखों में देखो, पहले तो मुझसे आंख भी नहीं मिलाया करते थे। और हाँ, क्या कहते थे, मुझ में से फटे हुए दूध की स्मेल आती है। और बेटे देखो मैंने इंजेक्शन लगा के फटे हुए दूध को रसमलाई बना दिया। क्यों भाई? हैं? क्यों? देखो सही बोला सरला, भाई। मुझे मिठाई पे तो कभी डाउट था ही नहीं, मुझे तो हलवाई पे डाउट था कि ये आदमी काम खराब करेगा। यस, वाकई यार, हाँ जी। वाकई समझ में नहीं आता कैसे ये चमत्कार हो गया। कल तक जो अमरूद था आज वो अनार हो गया। अरे तेरी किस्मत खुल गई। अबे ओ कपिल शर्मा, मेहनत करी इस डॉक्टर ने और तेरा सपना साकार हो गया। नो सिद्धू जी, आई डिसएग्री। Why? बिकॉज जब मेरी बेटी थोड़ी सी टुच्ची दिखती थी तब ये उससे शादी करने के लिए एग्री नहीं हो रहा था, और अब टच्ची टच्ची हो रहा है ऐसे अरे ऐसे करके। बात छोड़ो ना, अभी मैं आपकी बेटी के साथ हनीमून पे जाने को तैयार हूँ। ये कौन सी बदतमीजी की बात है? ऐसे थोड़ी बोलते हैं कप्पू, ऐसे बोलते हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार वो हूं। तो कहते हैं शादी करने को तैयार हूँ, दिमाग में तो हनीमून ही चल रहा होता कि नहीं? हनीमून? मैं ना तुझे हनीमून की बात कर रहे ना, तो मैं अपनी बेटी के साथ तुझे सब्जी मंडी ना भेजूं। हाँ। हनीमून जाऊंगा मैं। बेटे चलो अंदर चलो, मैंने तुम्हें गौर खान बनाया ना। हाँ। अभी मैं तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा कि तुम्हें दीपिका पादुकोण बना दूंगा। कम ऑन। एनीवेज बाजी, एक नई फिल्म आ रही है, फीवर। ओके, फीवर फिल्म आ रही है, मुझे फीवर नहीं आ रहा है। हाँ। तो अब वक्त है उनके हीरो को यहाँ पे इनवाइट करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच द वेरी टैलेंटेड मिस्टर राजीव खंडेलवाल। राजीव से आप सबके सामने एक सवाल पूछना चाहता हूं कि राजीव को किस चीज का फीवर चढ़ा हुआ है। एक्चुअली इनकी एक फिल्म आ रही है फीवर, उसमें इनकी 3 हीरोइन है। आपको इस बात का फीवर है कि 3 हीरोइन है, या कि इस बात का कि 3 हीरोइंस के साथ स्विट्जरलैंड में रोमांस करने के बाद आपको मेरे शो में आने का मौका मिलेगा, ऐसे आपने सोचा था? सर मुझे इस समय फीवर चढ़ा हुआ है कि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, अच्छा, तो रिलीज होने से पहले जो फीवर चढ़ता है फिलहाल जी। तो वही फीवर चढ़ा हुआ है मुझे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी बुखार चढ़े। अच्छा राजीव बहुत ही पॉपुलर टीवी एक्टर रहे हैं, तो लेकिन टीवी सीरियल इन्होंने जितने भी किए हैं, इनकी एक हीरोइन हुआ करती थी, हर एक सीरियल में एक। इस फिल्म में 3 है, तो यही रीजन था कि आप टीवी छोड़ के फिल्मों में गए थे कि वहां पे लंगर लगा हुआ है बल्क में।
आप आपको ऐसा लगता है? मेरे को तो लगता है। तो मेरी फिल्म में तो 3 थी, आपकी फिल्म में 4 थी। किसको प्यार करूं? मतलब किसको प्यार करूं? हाँ, उसमें पाजी वो आपकी हीरोइन थी, मेरी बीवियां थी 4। और मेरी तो पाजी सभी लोकल थी, इनकी तो 2 विदेशी हैं और 1 इंडियन। हाँ 2, और उसमें से एक जेम्स बॉन्ड की एक्ट्रेस रह चुकी है। अच्छा, हाँ। क्या बात कर रहे हैं हाँ। यार, कमाल है मतलब। मैं प्रोड्यूसर मिलने के लिए गया, उन्होंने मुझे कहा कि भैया आपके इस फिल्म के अंदर 3 हीरोइन है। अच्छा बोला एक तो रोनाल्डो की एक्स गर्लफ्रेंड है, अच्छा दूसरी जेम्स बॉन्ड की एक्ट्रेस है, अच्छा और तीसरी हमारी गौहर खान है। जी। तो मुझे तो वहीं बुखार हो गया। चलिए, अब वक्त हो गया है फिल्म फीवर की हीरोइन को यहाँ पे इनवाइट करने का। आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम गौहर खान। हेलो सिद्धू जी। ये गौहर Hi, खान couple. गौहर खान श्रिंक कर गई। तुम्हारी शक्ल हाई वाली नहीं बाय वाली लग रही मेरे को। कपिल मेरी फिल्म की हीरोइन है। गौहर खान। गौहर, कपिल, कपिल, गौहर। मेरे को पता नहीं, गौहर खान मेरे को ये बड़ी गोबर खान सी लग रही है। तो क्या बोल रहे हो तुम? नहीं मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आपके जैसी एक इधर हमारे आसपास बगल में ही रहती है एक, आप उसके जैसी कैसे हो गई? आपको कोई इंजेक्शन तो नहीं लगवाया किसी ने सरला वाला? Excuse me, who is सरला? तेरा कहने का मतलब क्या है कि वो है टिंडे जैसी लड़की दिखती है इधर। Shut up. आपको थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं। किसी भी लड़की को बोलो, मुझे तकलीफ होती है। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। देखिए, मैं यहाँ अपनी तकलीफ के बारे में नहीं, अपनी फिल्म के बारे में बात करने आई हूँ। तो आप प्लीज मेरे फिल्म और मेरे एक्टिंग के बारे में बात कीजिए। आइए प्लीज, वेलकम। जोरदार तालियां हो जाए एक बार, आइए प्लीज। ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है बाजी। अच्छा हाँ बहुत, ये रामलीला में चाची ताड़का का रोल करती हैं। Excuse me, जी। वो सरला करती है, मैं गौहर हूँ। मैंने आपको थोड़ी ना कहा, मैंने कहा कि जिनसे आपकी शक्ल मिलती वो ये रोल करती है। आपको तो मैंने कहा ही नहीं कुछ, आप तो ऐसे ही। पटास वाला पटाखा है। भाई ये सच्ची में आपकी हीरोइन है? हाँ हाँ, गौहर, कपिल, कपिल, गौहर। नॉर्मली काफी प्यार से मिलते हैं सारे हीरोइंस को, बट आई डोंट नो आजकल मैं भी देख रहा हूँ ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, आप सस्पेंस फिल्में करते हो ठीक है, पर ऑडियंस को इतना बड़ा झटका देने की क्या जरूरत थी? What is this? कोई शक हो रहा है बाजी। कब तुम्हें फिल्म स्टार से बात करने की तमीज नहीं है? ये कप्पू कप्पू बोल रही, लगता है बड़ा नजदीकी का रिश्ता है इनका। मुझे वो शक हो रहा है बाजी। मैं यहाँ नहीं रहती, ओके? बांद्रा में मेरा सी फेसिंग घर है, सो प्लीज। सी फेसिंग फ्लैट है? ऐसी लड़कियां बारिश होती है ना, हाथ में चप्पल पहन के स्कीइंग करती हैं उल्टा लेट के। शक हो देखिए, रहा है। अगर आपको ऐसे फालतू के सवाल करने हैं तो मैं इंटरव्यू छोड़ के जा रही हूँ। मुझे वैसे भी कई जगहों पे जाना है। राजीव, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ रुकी हूँ। आई कांट टॉलरेट दिस मैन। थैंक यू सो मच गौहर। गौहर, कपिल, कपिल, गौहर। ठीक है, ये जो आपने नाम आपका गौहर है, आपको बड़ी रिस्पेक्ट इस वजह से दी जा रही है। तो राजीव, मैं ये आप वेलकम गौहर, बस आई वाज जस्ट किडिंग। राजीव, आपने पहली बार कैमरा फेस कब किया था? जब कैमरे ने इनको फेस किया था। वाओ, ये तो मैंने सोचा नहीं। ब्यूटीफुल। सीरियसली आप 2003 में। 2003 में। सो गौहर, अकॉर्डिंग टू यू गौहर, मुझे एक बात बताइए, जब तू ऐसे आपने कर, इनके होंठों के बारे में बात कर, तुझे पता लग जाएगा असली गौहर है कि नकली गौहर है। पाजी वो सरला है, ये गौहर खान है। ओ, हाँ, तो गौहर, जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया तो कैमरामैन ने आपको कहा नहीं कि आपका मुंह ब्लर कर रहा है? जी नहीं, रादर उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत फोटोजेनिक हूँ। उन्होंने आपको कहा नहीं कि जब आप स्माइल करती हैं यूं करके तो आपके होठ कैमरा के बाहर जाते हैं? आ गया ना, आ गया औकात पे। बचाओ 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 यार। What happened? कपिल, सरला? कपिल, ये डॉक्टर तो सचमुच में पागल है। वो एक्चुअली में मुझे दीपिका पादुकोण का इंजेक्शन लगाने वाला था। तो बन जाओ ना, फिर क्या हुआ? सरला से गौहर भी तो बनी हो। नहीं नहीं, वो कोई इंजेक्शन नहीं था। मैं सचमुच में गौहर खान ही हूँ। अरे वाह, तुम बताती नहीं तो मेरे को पता ही नहीं चला था। तो ये नाटक क्यों कर रही थी फिर उसके साथ मिलके? अरे, इनके पापा ने मुझे बोला कि तुम
सरला बन जाओ और वो गौर बन जाएगी। इससे उनका जो सपना है ना कि आप उनको इंटरव्यू करें, वो पूरा हो जाएगा। हाउ स्वीट। लेकिन जैसा इंटरव्यू इन्होंने किया है ना, इससे अच्छा ना ही करते। तो जैसी लड़की तुम हो ना, इससे अच्छा लड़का ही होती तुम। दोस्त तो बनते हम। Get out!